अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज यकम मुहर्रमुल हराम एक इंतहाई दुख का दिन है। और आज एक वाक़या रोनुमा हुआ। और ये वाक़या उस दिन रोनुमा हुआ जिस दिन खलीफा दोम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। और ये वही हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिन्होंने कहा था, अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार भी उमर है। आज मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाली मदीना के बाद दूसरी रियासत, उसमें 17 लोग सवात के अंदर दरिया के अंदर बह जाते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। सवाल ये है कि क्या यह वाक़या पहली बार हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। और सिर्फ 3 साल पहले ऐसा वाक़या इसी सूबे के अंदर रोनुमा हुआ था। हमारी हुकूमत ने अभी तक उसके हवाले से क्या इक़दाम किए, कोई पता नहीं। कोई सेफ्टी नहीं। ट्रैवल और घूमने फिरने के लिए सयाह पूरी दुनिया में जाते हैं। और पाकिस्तान कोई ऐसी ख़तरनाक जगह नहीं है जहाँ पर इन दुश्वारियाँ पैदा हों, बल्कि दुनिया के अंदर इससे कई गुना ख़तरनाक चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमतों ने उनके लिए मौसर इक़दाम किए हुए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि वाक़या हो जाने के बाद 1-2 दिन शोक मचता है, लेकिन फिर ख्वाब गफलत में चले जाते हैं। अब ये वाक़या आज रोनुमा हुआ। इसी हुकूमत को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, लेकिन उनका रवैया देखिएगा क्या होगा। इस वाक़ये के बाद मुल्क पाकिस्तान में आज एक और फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया। और वो शायद जिस हुकूमत की इस दौरे में जिसकी हुकूमत है, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला रहे। अब यही जो पार्टी है, बल्कि यही हुकूमत ने और यही गवर्नर के जो ने और जो वज़ीर आला हैं अली अब्दी गंडापुर साहब, अब आप इनका रवैया देखिएगा कि इन दोनों वाक़यात में से किसके ऊपर वो उछलते हैं, किसको हाईलाइट करते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी वो किस तरफ उनकी तरजीहात क्या होंगी। वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के सामने रखते हुए बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। और उनको शायद ये पता भी नहीं होगा कि उनके सूबे में इतना बड़ा वाक़या रोनुमा हो चुका है। आज हमारे मुल्क में 100 का आलम होना चाहिए। पूरे मुल्क में एक गम की फ़िज़ा होनी चाहिए। आज अगर हम उस वीडियो को देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। किस तरीके से एक ख़ानदान के 17 लोग वहाँ खड़े हैं और आपस में महज़ गुफ्तगू हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उनकी आखिरी गुफ्तगू क्या वो आपस में उस वक़्त क्या गुफ्तगू कर रहे होंगे। उन्होंने कितनी उम्मीदें लगाई होंगी हुकूमत से, रियासत से। यही वो लोग हैं, यही वो हुकूमत है। अगर पंजाब के अंदर एम्बुलेंस जो है वो शुरू की जाती है तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपने सूबे के अंदर ये ऐसे इक़दामात नहीं करते। हम इस सूबे के हवाले से कई बातें सुनते हैं, कभी एक तरफ दरख्त लग गए, कभी डैम बन गए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। ये पहला वाक़या नहीं है और हमारे जो रवैये हैं, लगता ये है कि ये आखिरी भी नहीं होगा। इसलिए हमारी आन से गुजारिश है, अपनी मदद आपके तहत खुद अपनी हिफाजत कीजिए। हम अपने बेज़मीं हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा अपनी हिफाजत खुद कीजिए और इस तरह की जुर्मों पर जाने से परहेज़ कीजिए और मौसम को देखकर कोई भी फैसले कीजिए। मुझे कल ही एक दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि हफ्ते के दिन हम सवात घूमने चलते हैं। मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मौसम को देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी वजह से तशवीश का शिकार। अब आप कहीं भी घूमने का, हमारे मुल्क में जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं और ये मौसम मानसून की बारिशों का होता है। लोग निकल तो आते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन मौसम को नहीं देखते। खुदारा खुदारा अपनी हिफाजत खुद कीजिए। आप मैदानी इलाकों से जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों के माहौल, उनका मौसम बहुत तरह से होता है। वहाँ बारिश के बाद पहाड़ों से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, दरिया भी बहते हैं। तो इन चीज़ों पर, ऐसी जगहों से बचें जहाँ पर पानी आने का खदशा हो। अपनी हिफाजत खुद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।